नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं दिल्ली की ताज़ा तरीन खबरें। दोस्तों, अगर आप दिल्ली से हैं या फिर आप किसी भी स्टेट से हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियोस बनाने में हमें काफ़ी समय लगता है और काफ़ी मेहनत करनी होती है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे, फिर से विरोध तेज करेंगे अन्नदाता। दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का बुधवार को 6 महीना पूरा हो चुका है। बुधवार को ही मौजूदा केंद्र सरकार को लगातार सत्ता में बने 7 साल पूरे हो गए हैं। बुद्ध पूर्णिमा के इस मौके पर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपने विरोध के स्वर को फिर से तेज करने का ऐलान किया है। किसान इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं ने कहा है कि उन्हें डराकर और थकाकर डिगाया नहीं जा सकता है जब तक सरकार उन पर दर्ज सभी मुकदमे वापस नहीं लेती और उनकी सभी मांगों को नहीं मान लेती, वह दिल्ली की सीमाओं से वापस नहीं जाएंगे। और उधर महामारी में बेरोजगारों का दर्द, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा उम्मीद है सरकार ऐसे लोगों के लिए जल्द राशन की व्यवस्था करेगी। महामारी के दौरान रोजगार खो चुके परिवारों के पास खाने पीने के सामान के अभाव पर उच्च न्यायालय ने गहरी चिंता जताई है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि उनको राशन अब तक उपलब्ध क्यों नहीं कराया गया। क्या आप चाहते हैं कि गरीब लोग खाने के लिए भीख मांगें? और उधर दिल्ली एम्स के बाहर बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन, डॉक्टरों की मौत वाले बयान के बाद खड़ा हुआ है विवाद। आरडीए ने रामदेव के नाम पर पत्र भेजा है। पत्र में लिखा है, कोरोना योद्धाओं पर उनका बयान बेहद शर्मनाक है, जिसके लिए आपको सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। डॉक्टरों ने केंद्र सरकार से भी रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। और उधर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुए पहलवान सागर हत्याकांड में शामिल 4 और बदमाश गिरफ्तार किए गए। चारों कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया और काला असौदा गैंग से हैं। पुलिस ने इन चारों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अब तक पहलवान सुशील कुमार समेत 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और उधर राजधानी दिल्ली कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से गुजर रही है। सरकार ने एहतियात के तौर पर कई पाबंदियां लगा दी। इसका असर कई वर्ग के लोगों पर पड़ा, जिसमें से एक ऑटो टैक्सी ड्राइवर हैं। चालकों की मदद के लिए अब केजरीवाल सरकार आगे आई है। सरकार सीधे चालकों के खाते में सहायता राशि देगी। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट के जरिए दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा है, दिल्ली में ऑटो टैक्सी के ड्राइवरों को आज से उनके खाते में 5,000 रुपये की सहायता राशि मिलनी शुरू हो चुकी है। आज शाम तक 1,51,000 खातों में ये रकम पहुंच जाएगी। और उधर वैक्सीनेशन को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार जहां केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो वहीं बुधवार को भाजपा नेताओं ने पलटवार किया है। कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुमराह कर रहे हैं, वैक्सीन को लेकर झूठ बोल रहे हैं, डराने और आतंकित करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा आदेश गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी व सांसद गौतम गंभीर ने संयुक्त प्रेस वार्ता में दिल्ली सरकार के वैक्सीन नीति पर जमकर निशाना साधा है। और उधर देश में कुछ दिनों से एक दिन के अंतराल पर रिटेल फ्यूल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। मंगलवार को पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद दाम बुधवार को स्थिर थे, लेकिन गुरुवार को आज दाम फिर से बढ़ा दिए गए हैं। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल के दाम 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। मंगलवार को पेट्रोल 23 और डीजल 27 पैसे महंगा हुआ था। मई महीने में अब तक कुल 15 दिन फ्यूल के दाम बढ़ाए गए हैं। इस महीने की वृद्धि के बाद पेट्रोल 3 रुपये 33 पैसे महंगा हो चुका है। वहीं डीजल 3 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। अप्रैल में रुक रुक कर फ्यूल के दाम घटाए गए थे, तब पेट्रोल डीजल 77 और 74 पैसे सस्ता हुआ था, लेकिन बढ़ते दामों ने उसकी भरपाई अब की कर दी है। देश के कई शहरों में पेट्रोल प्रति लीटर पर 100 के पार बिक रहा है। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में
100 के आंकड़ों में बस कुछ कदम दूरी रह गई है। और उधर कोरोना महामारी के चलते राजधानी दिल्ली में चल रहे लॉकडाउन को खोलने की मांग उठ रही है। व्यापारियों के संगठन ने 1 जून से दिल्ली के सभी बाजारों को खोलने की मांग की है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 1 जून से बाजारों और दुकानों को लॉकडाउन से राहत देने की मांग की गई है। कैट की ओर से कहा गया है कि 1 महीने से ज़्यादा समय से दिल्ली में लॉकडाउन के कारण व्यापारी वर्ग वित्तीय कठिनाइयों से गुजर रहा है। अब जबकि कोरोना के मामले दिल्ली में काफ़ी हद तक काबू में आ गए हैं, तो 1 जून से दिल्ली में बाजारों को खोला जाना जरूरी है। साथ ही करीब 150 व्यापारिक संगठनों ने यह मांग की है कि बाजार में ऑड इवन व्यवस्था लागू करने की बजाय समय सीमा तय कर दी जाए। और उधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का ग्राफ अब धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। बुधवार को पिछले 2 महीने के मुकाबले सबसे कम नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1419 नए कोरोना केस सामने आए हैं। अब दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 1.93% रह गया है। संक्रमण की वजह से 130 लोगों की मौत आज दर्ज की गई है। 30 मार्च के बाद एक दिन में सबसे कम केस बुधवार को मिले। अब दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 19,148 हो गई है। अब 10,079 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। सक्रिय कोरोना मरीजों की दर भी घटकर 1.34% हो गई है। रिकवरी दर बढ़कर 96.98% तक पहुंच गई है। 24 घंटे में 3952 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक कुल 13,78,634 मरीजों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है। 24 घंटे में 77,103 टेस्ट हुए हैं। कंटेनमेंट जोन की संख्या 36,873 है और कोरोना डेथ रेट 1.67% तक पहुंच गया है। और उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश भर में कई टीका केंद्र बंद हो गए हैं। इस महामारी के दौरान कई नए टीके केंद्र खोलने चाहिए थे, लेकिन मौजूदा केंद्र भी नहीं खुल पा रहे हैं। कोरोना टीके की भारी किल्लत हो रही है। देश के लोगों को अगर सही समय पर टीकाकरण दे दिया जाए तो कोरोना की दूसरी लहर से कई जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। उन्होंने कहा कि भारत ने टीकाकरण में 6 महीने की देरी कर दी। अपने लोगों को वैक्सीन देने की बजाय दुनिया के दूसरे देशों को भेज रहे थे। केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, देश वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा है? कोरोना से युद्ध कर रहा है। कल पाकिस्तान भारत पर युद्ध करता है तो ये थोड़ी ही कहेंगे राज्य अपने अपने टैंक खरीद ले, यूपी वाले अपना टैंक खरीद लें, दिल्ली अपने हथियार। ऐसा थोड़ी होता है। भारत किसी भी कीमत पर ये युद्ध नहीं हार सकता। केंद्र अगर हारती है तो भाजपा नहीं, देश हारेगा। दिल्ली सरकार हारती है तो आम आदमी पार्टी नहीं, देश हारेगा। महाराष्ट्र सरकार हारती है तो शिवसेना नहीं, देश हारेगा।